देखो, एक मानवीय दृष्टिकोण से मैं यहाँ आया हूँ और हाई कोर्ट के जो आदेश हैं तो कोई अवमानना तो की नहीं जा सकती। तो लोगों ने ये जो अतिक्रमण खुद भी हटा रहे हैं लोग, लेकिन आमतौर पर ये जो स्थितियाँ होती हैं ये दुखद होती है संवेदनशील आदमी के लिए। तो मैंने देखा महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरे दिन से ये चल रहा है, तो रात को ही कहाँ रहे होंगे, इनके खाने का प्रबंध क्या है। ये मैंने प्रशासन से कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था की बात की। मुझे लगता है प्रशासन अगर ये भी कहता है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे तो प्रशासन नहीं कर पाएगा, लेकिन 2-4 दिन इनके लिए खान पान की अगर व्यवस्था हो जाती तो एक अच्छा वो हो जाता। मैं इस प्रकरण को राज्य सरकार की नीतियों से जोड़ रहा हूं। अगर आप अपना स्थायी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल जो है, आप 35 साल से यहाँ के निवासी हैं, वो आपको दिखाना पड़ेगा। ये पुष्कर सिंह हकूक सबका बराबर है और ये बहुत अच्छी बात है। हम तो अम्बेडकर के आने हुए ही हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने इस देश के अंदर रोहिंग्या वाले जो यहाँ आ गए हैं, कोई नेपाल से आता है, कोई बांग्लादेश से आता है, और जो विदेशी यहाँ आगे आते हैं और यहाँ गायब हो जाते हैं, तो ये कूड़ा घर बना दिया इस देश के अंदर। जनसंख्या पे भारत सरकार अगर जनसंख्या पे अगर कानून लाएगी तो मैं उसका स्वागत करूंगा। धारा 370 का मैं स्वागत करूंगा। राष्ट्रवाद की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी का, उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन महंगाई के, बेरोजगारी के दूसरे मुद्दों पे भारत सरकार की जो सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसका हम विरोध करते हैं। ना तो हम बीजेपी में हैं और ना ही किसी दल में भी हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पे मैं धारा 370 हटी, ये बहुत अच्छी बात थी। कश्मीर फाइल पिक्चर बनी थी, वास्तविकता की पिक्चर थी। द केरल वो वास्तविकता की पिक्चर थी। लोग धार्मिकता को एक जिहाद के रूप में लेते हैं और भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। जनसंख्या कंट्रोल पे जब बात चलेगी, कानून बनेगा, तो हम सहर्ष उसका स्वागत करेंगे। और जो कोई भी लोग, कभी बर्मा के लोग आ गए, कभी रोहिंग्या आ गए, कभी म्यांमार के आ गए, कभी बांग्लादेश के आ गए, यह हिंदुस्तान है या कूड़ा घर है, ये इसका विरोध करना चाहिए। और जो भी हाँ कब्जा करता उसका ही विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या ये कब्जा करने वाले लोग ही गलत हैं? अगर 40 साल से अगर यहाँ कब्जे हो रहे हैं तो रेलवे क्या कर रहा था, यहाँ स्थानीय अधिकारी क्या कर रहे थे? जिस दिन ये प्रशासन के अधिकारियों को, रेलवे के अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को मुकदमे दर्ज करेंगे ना, उनके ऊपर NSA लगाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाएंगे, अधिकारियों पे लगाएंगे, उन पे लगाएंगे, रेलवे के लोगों पे लगाएंगे,
तो ये रेलवे के अधिकारी सब कुछ छोड़ के अतिक्रमण रोकेंगे। सरकार की नौकरी करते हैं, ये सरकार से पैसा लेते हैं। ये नहीं कि सरकार को तुम हाशिए पे ले आओ, समाज को हाशिए पे ले आओ और हम उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो ऐसा नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा, ऐसे अधिकारी, ऐसे रेलवे के अधिकारी, एक प्रशासन के अधिकारी, चाहे वो सर्विस में है या नहीं, उन पे भी संज्ञान लेना चाहिए।